तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट जो टॉपिक है 12th बुक का। जो बच्चे 11th to 12th में जो प्रमोट हुए हैं तो उनके अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है अपना हेलो एल्केन हेलो एरीन वो अपने स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो सबसे पहले मैं ये जो दो वर्ड लिखे हैं हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इनके बारे में आपको बता दूं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्या मतलब होगा। देखो हेलो एल्केन, यहाँ हेलो जो वर्ड है वो एक्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं अपने हेलोजन, और हेलोजन क्या है एफ, और ये Cl और ये Br और ये I, इनको रिप्रेजेंट करता है। जब आप हेलो वर्ड यूज़ करते हो तो हेलो वर्ड अपना क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स होता है मतलब पहले पुट करना होता है अपने को, है ना। और कहीं भी अगर हेलोजन के लिए अगर सफिक्स वर्ड अपने यूज़ करें तो वो हैलाइड होता है। ये हैलाइड, ये सफिक्स होता है, हमेशा ध्यान रखना। हैलाइड हमेशा सफिक्स होता है। हेलो वर्ड अगर आ रहा है इसका मतलब वो उसका प्रीफिक्स के तौर पे अपने यूज़ कर रहे हैं, और हैलाइड है वो सफिक्स के तौर पे अपने यूज़ कर रहे हैं। और एल्केन का मतलब हो गया कि आपके पास में ऐसे कार्बन चेन है जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। जैसे मैं इस तरीके से आपके सामने ऐसे एग्जांपल रख दूं ऐसे, तो ये एक हेलो एल्केन है। और हेलो एरीन का मतलब, एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कोई सा भी हो सकता है, कि जैसे जनरली अपने सिलेबस में ये है ना, तो ये एक हेलो एरीन है। अगर आपने नेफ्थलीन यूज़ कर रहे हो आप इस तरीके से, ये अपने नेफ्थलीन यूज़ करते हैं ऐसे, नेफ्थलीन पे भी अगर हेलोजन ऐसे अटैच हो गया तो ये भी अपने लिए हेलोरीन है, ये भी अपने लिए हेलोरीन है। ये हेलो एल्कीन है, ये हेलोरीन है। मीन्स हेलो वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, हेलोजन के लिए यूज़ होता है, और ये एज ए प्रीफिक्स फॉर्म में यूज़ होता है। और जो सफिक्स फॉर्म में जब भी हेलोजन यूज़ होगा, जैसे हैलाइड हो, जैसे NaCl है तो उसको सोडियम क्लोराइड से अपने रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कहीं भी हेलो वर्ड आएगा हेलोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो एज ए प्रीफिक्स फॉर्म में आया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। ये सफिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ये प्रीफिक्स में। आपने नोमेनक्लेचर किस टाइप से किया उसके अकॉर्डिंग आता है। तो हेलो एल्केन इस टाइप से जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है ना। हेलो एरीन की आपका जो हेलोजन है वो ऐसे एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा। तो इस टाइप से इन नेम जो आपने लिखे इनका ये मतलब हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो आप बुक पढ़ोगे, फर्स्ट जो अपनी बुक है उस बुक के अंदर सबसे पहले दे रखा है कार्बन का क्लासिफिकेशन, है ना। तो कार्बन के क्लासिफिकेशन के बेस पे हेलो एल्केन और आपका जो हेलो एरीन है इनका क्लासिफिकेशन दे रखा है ना। रियल में वो जो इनका क्लासिफिकेशन होता है वो कार्बन बेस्ड होता है। अपने को कार्बन का नहीं पता होता, अपने फिर इनको रटते रहते हैं कि ये जो मेरा 1 डिग्री है, ये विनाइलिक है, ये लाइलिक है, इस टाइप से सब कुछ अपने करते रहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अपने को फिर चारों जो चैप्टर हैं किसी में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या किसी भी टाइप का अगर अपने को एल्डिहाइड कीटोन जैसे भी आएगा तो अपने उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि अपने टाइप ऑफ कार्बन को है पढ़ लेंगे। तो टाइप ऑफ कार्बन आप पढ़ लोगे तो आप क्या उन चीज़ों को सीख जाओगे भी, हाँ मुझे ऐसे करना है। तो मैं आपको सबसे पहले टाइप ऑफ कार्बन के बारे में बताता हूँ आपको। टाइप ऑफ कार्बन, है ना, टाइप ऑफ कार्बन। टाइप ऑफ कार्बन में देखो सबसे पहले 1 डिग्री कार्बन, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 1 डिग्री कार्बन, या मैं इसको कह सकता हूँ प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री कार्बन या ये प्राइमरी कार्बन हो जाएगा ऐसे। 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन। तो इसमें सिंपल सा है कि आपका जो कार्बन है, कार्बन है ना, कार्बन अटैच टू 1 कार्बन, अटैच टू 1 कार्बन, कि आपका जो कार्बन है ना वो एक ही कार्बन से अटैच रहेगा। इसमें देखो कोई सा भी हो सकता है, जैसे मैं इसके एग्जांपल दे दूं आपको, है ना। एक बार अपने थोड़ा सा इसमें पूरा लिख लेते हैं। 2 डिग्री कार्बन कौन सा होगा, 2 डिग्री कार्बन जिसको मैं कह सकता हूँ सेकेंडरी कार्बन, है ना, सेकेंडरी कार्बन। वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब टाइप ऑफ कार्बन्स का एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जब ये आप सीख जाओगे 2-4 पॉइंट्स इसके, तो फिर आप हर किसी में बता सकते हो। इस हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन आएगा वो आप बता सकते हो, अमाइन में आएगा तो बता सकते हो, और एल्कोहल आएगा तो आप बता सकते हो, है ना। 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, कार्बन अटैच टू 2 कार्बन। यहाँ एक कार्बन जो है वो 2 कार्बन से अटैच होगा,
और इसी तरीके से 3 डिग्री कार्बन, है ना, जिसको अपने क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बन, इसको अपने टर्सरी कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टर्सरी कार्बन में क्या होगा, कार्बन अटैच टू 3 कार्बन, 3 कार्बन से अटैच होगा। और फोर्थ में कौन सा होता है, 4 डिग्री कार्बन, जिसको अपने कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन। कार्बन अटैच टू 4 कार्बन, है ना, मतलब कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। अगर वो 4 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड में है तो कार्बन मैक्सिमम 4 कार्बन से अटैच हो सकता है। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल के थ्रू इन सभी कार्बन्स को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। देखो ऐसे बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इनमें। देखो मैंने यहाँ मल्टीपल बॉन्ड भी पुट कर दिए हैं, है ना, ऐसे मैंने ये कंपाउंड बना लिया। अब आप इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को, ये जो कार्बन है ये अपनी 4 वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन से एलिमेंट से अटैच है, ये 3 हाइड्रोजन से अटैच है और 1 कार्बन से अटैच है। तो अपने को ये देखना है कि कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। तो ये जो कार्बन है ये आपके एक ही कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये अपना कार्बन 1 डिग्री है। अब आप इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को, इस कार्बन की 4 वैलेंसी काउंट करो कि इनकी 4 वैलेंसी कितने कार्बन से सेटिस्फाइड हो रही है। देखो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो ये कार्बन अपना कौन सा हो गया, 4 डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन की डिग्री देखो आप, इस कार्बन CH3 की, तो CH3 सीधा ही पता लग रहा है कि CH3, 3 तो H है उसके पास में, तो कार्बन कितना हुआ, 1 कार्बन हुआ, तो ये आपका 1 डिग्री। अब ये भी आपका 1 डिग्री। अब इस कार्बन को देखो कितने कार्बन से अटैच है, ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच है ना, तो ये आपका कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री। इस कार्बन को देखो 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन, ये 3 डिग्री। CH3 है तो 1 डिग्री। इस कार्बन को देखो मल्टीपल बॉन्ड वाला मैंने इसमें इन्वॉल्व कर लिया, तो ये आपका क्या है, कितने, 2 डिग्री कार्बन, क्यों 2 कार्बन से अटैच है। ये देखो इधर डबल बॉन्ड से अटैच है, उधर इससे अटैच है। इसकी डिग्री देखो, ये 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री। इसकी डिग्री देखो, ये भी 2 डिग्री कार्बन, इसकी डिग्री, ये भी 2 डिग्री कार्बन, इसकी डिग्री चेक करोगे 3 डिग्री कार्बन, है ना, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है। इसकी डिग्री चेक करोगे 1 डिग्री कार्बन, इसकी डिग्री चेक करोगे 1 डिग्री कार्बन, है ना, क्योंकि आगे एक ऑक्सीजन आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गए, कार्बन तो एक ही हुआ ना। अपने को ओनली कार्बन चेक करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके बेस्ड हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे चल रहा है। आप ये पहले सीख लो कि मुझे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन कैसे बताना है। ये वैसे 11th का पोर्शन है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो अपने हेलो एल्केन, हेलो अरीन चैप्टर में यूज़ हो रहा है, एल्कोहल फिनोल ईथर के चैप्टर में यूज़ होगा, अमाइन वाले चैप्टर में यूज़ होगा, है ना। तो इस तरीके से अपने इस चीज़ को स्टडी करना है। तो ये यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट अपने 2-3 टाइप के और हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब नेक्स्ट 4th नंबर पे एक कार्बन आता है विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, है ना। ये कार्बन के टाइप है। विनाइलिक कार्बन कौन सा होता है आपका, डबल बॉन्डेड वाला कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन इज नोन एज विनाइलिक कार्बन। ये विनाइलिक कार्बन होता है। तो कौन सा डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये देखो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, तो मेरे ये वाले कार्बन विनाइलिक कार्बन होते हैं। अगर आप NCERT लेवल पे पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ोगे, तो आपको इस तरीके की चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको भी। ये जो क्लासिफिकेशन है वो इसके बेस्ट आ रहा है ना। मतलब सीधा आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे मतलब कि रटना पड़ेगा कि हाँ ये विनाइलिक हैलाइड है, ये विनाइल हैलाइड है, ये सारा आपको रटना पड़ेगा। जबकि मैं आपको रीजन के साथ बता रहा हूँ कि इसका जो क्लासिफिकेशन आएगा वो कार्बन बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है, हैलोजन बेस्ड नहीं होता। हैलोजन तो देखो सीधा है, X है, ये तो सिंगल है, X तो X रहेगा। तो फिर इसका टाइप कैसे डिसाइड होगा, इसका टाइप डिसाइड होगा टाइप ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग। तो अपने इसलिए मैं टाइप ऑफ कार्बन आपको स्टडी करवा रहा हूँ। 6 नंबर पे अपने पढ़ेंगे एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन, है ना। एलाइलिक कार्बन कौन से होते हैं, sp3 हाइब्रिड, ये ध्यान रखना, हाइब्रिड कार्बन, है ना। sp3 हाइब्रिड कार्बन विच अटैच टू
अटैच टू विनाइलिक कार्बन, ऊपर देखो आपने लिखा है अटैच टू विनाइलिक कार्बन, है ना, इज नोन एज एलाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन से अटैच होना चाहिए। इसी एग्जांपल में देख लो, देखो ऊपर वाला एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, है ना, ये तो डबल बॉन्डेड वाले हैं, ये मेरे विनाइलिक है। इसकी डिग्री क्या है, ये 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री विनाइलिक कार्बन है, और ये 1 डिग्री विनाइलिक कार्बन है, और ये 1 डिग्री ये एलाइलिक कार्बन है। ये देखो ये कार्बन आपका एलाइलिक है, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये विनाइलिक है, ये विनाइलिक है। अब मेरा हेलोजन इस कार्बन पे हुआ तो मेरा हेलोजन विनाइलिक हेलोजन हो गया, मेरा हेलोजन इस पर हुआ तो मेरा हेलोजन एलाइलिक हेलोजन हो गया। एलाइलिक में 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, ऐसे चलेगा। तो अपने को जो इस 6 तक सीरीज और भी होती हैं इसमें, आगे अपने एक बेंजाइलिक वाला है, वो भी मैं आपको इसके साथ में बता देता हूँ 7वें नंबर पे, ताकि फिर अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक होता है बेंजाइलिक कार्बन, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बिल्कुल ईजी है। sp3 कार्बन, ये भी sp3 कार्बन होगा, डबल बॉन्डेड वाला नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड वाला हो गया तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, विनाइलिक हो जाएगा। तो बेंजाइलिक कार्बन sp3 कार्बन होना चाहिए, sp3 कार्बन, है ना, विच अटैच्ड टू बेंजीन, विच अटैच टू बेंजीन रिंग, है ना। देखो नेम से ही क्लियर है, बेंज मतलब बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल क्या होगा आपके लिए, जैसे ये देखो ये बेंजीन रिंग हो गया, और इसके साथ में मैंने एक कार्बन ऐड कर दिया जो sp3 है, और मैंने sp3 कार्बन कौन सा होगा, जिसकी 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं वो sp3 होता है। जो 4 सिंगल बॉन्ड वाला होता है ये sp3 है, ये sp2 होता है, ये sp2 होता है, ये sp2 है ना। इसका एग्जांपल मैं एक और बता देता हूँ आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में। देखो अगर ये ऐसे बना दिया रिंग में, तो ये देखो डबल बॉन्डेड वाला कौन सा हो गया, विनाइलिक, और डबल बॉन्ड से अटैच, देखो ये डबल बॉन्ड से अटैच एलाइलिक, ये डबल बॉन्ड से अटैच एलाइलिक, ये कौन सा हो गया, एल्काइल, है ना, इस तरीके से। तो ये आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक। फिर रिपीट करता हूँ, 1 डिग्री कार्बन जो सिंगल बॉन्ड एक ही कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच है, ओनली कार्बन से अटैच, अदरवाइज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन किसी से भी अटैच हो, अपने वो चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे, अपने ओनली नंबर ऑफ कार्बन ही मेंशन करेंगे। 3 डिग्री कार्बन अटैच टू 3 कार्बन्स, है ना, 4 का उसकी 4 वैलेंस से ये वो 4 कार्बन से सेटिस्फाइड हो जाएंगी। विनाइलिक कार्बन जो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है वो अपना विनाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच sp3 होना चाहिए, डबल बॉन्ड से अटैच sp3 वाला नहीं होना चाहिए, मतलब इस टाइप का sp3 वाला ही होना चाहिए, sp3 डबल बॉन्ड से अटैच sp3, डबल बॉन्ड से अटैच sp3। बेंजाइलिक sp3 कार्बन अटैच टू बेंजीन रिंग, sp3 कार्बन अटैच टू बेंजीन रिंग, नॉन एज बेंजाइलिक बेंजीन आ गया तो बेंजाइलिक sp3, ये sp3, एलाइलिक sp3, विनाइलिक sp2। ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन इज sp2 हाइब्रिड कार्बन। तो ये टाइप ऑफ कार्बन है इसके। तो इस टाइप ऑफ कार्बन के बेस्ड पर अपने को, है ना, टाइप ऑफ कार्बन के बेस्ड अपने इसका क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ते हैं, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन अपने कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने को। तो देखो इसके क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, है ना। तो देखो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा इसमें एक एल्काइल हलाइड आता है, एल्काइल हलाइड, है ना, एल्काइल हलाइड। एल्काइल हलाइड का मतलब वही आपका जो कार्बन है ना, जो sp3 उसके साथ में अटैच होगा ऐसे, देखो इस टाइप से ऐसे, ये एलाइलिक हो गया आपका, है ना, ये एलाइलिक हो गया, तो ये sp3 कार्बन से अटैच है sp3। और जैसे ही आपने इसको ऐसे बना दिया ये, तो देखो ये sp3 से अटैच है ना। आगे ऐसा नहीं है कि ये कार्बन मतलब इस टाइप से बनेंगे ऐसे ही है। तो ये आपका 1 डिग्री, है ना, इसको सुपर 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं इस कार्बन को, सुपर 1 डिग्री से, सुपर 1 डिग्री कार्बन से इसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका जो है ये 1 डिग्री आपका एल्काइल हैलाइड हो गया, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। इसकी और भी एग्जांपल आप बुक से पढ़ सकते हो। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना दूं तो आप देखो कि इसकी डिग्री क्या हो गई,
इसकी डिग्री क्या होगी, ये सारे के सारे एल्काइल हैलाइड बना रहा हूँ मैं आपको, साथ साथ डिग्री लिखता रहूँगा। मुझे इस कार्बन की डिग्री चेक करनी है क्योंकि इस कार्बन के साथ में हेलोजन अटैच है। तो इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है, इस कार्बन ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये हमने सबका पता लगा लिया है ना। तो ये अगर 1 डिग्री से अटैच है तो ये मेरा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया ये। अगर मैं इस टाइप से एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे इस टाइप से एग्जांपल मैंने यूज़ कर लिया, तो ये मेरा 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। अगर मेरे पास में इस तरीके का कोई एल्काइल हैलाइड है, देखो यहाँ कहीं मल्टीपल बॉन्ड नहीं आएगा ऐसे, तो अब आप देखो कि इसकी डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री हो गया इसका लिए, मेरे लिए ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो ऐसे अपने एल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन दे सकते हैं कि इसमें क्या होगा, एल्काइल हैलाइड में अगर आपका हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो वो आपका प्राथमिक एल्काइल हैलाइड हो गया। केमिस्ट्री लैंग्वेज में आप उसको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपका हेलोजन जो है वो 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो वो आपका क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। जैसे ये मैंने रिंग बना दिया ऐसे, है ना, ऐसे यहाँ मैंने Cl लगा दिया, तो ये रिंग का जो ये कार्बन है सारे के सारे देखो कार्बन 2 डिग्री है ना, तो ये भी आपका क्या बन गया, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन गया। तो मतलब कि जिस टाइप के कार्बन से अटैच होगा वही आपका क्या बन जाएगा, एल्काइल, उस टाइप का एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। यहाँ देखो आपका जो हेलोजन है वो मतलब sp3 कार्बन से अटैच होगा यहाँ, है ना, क्योंकि अगर आपने डबल बॉन्ड से अटैच कर दिया तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन मैंने बताया था विनाइलिक कार्बन होता है, तो वो फिर टाइप अलग हो जाएगा उसका। तो एल्काइल हैलाइड में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि सारे के सारे आपको sp3 मिलेंगे, है ना, सारे के सारे आपको ऐसे sp3 मिलेंगे। ये सारे के सारे आपके एल्काइल हैलाइड है। 1 डिग्री है तो इसका मतलब हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। 2 डिग्री है इसका मतलब हेलोजन 2 डिग्री कार्बन से अटैच है। 3 डिग्री है इसका मतलब वो हेलोजन 3 डिग्री कार्बन से अटैच है। 4 डिग्री नहीं होगा। 4 डिग्री क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप कार्बन की 4 वैलेंसी पर 4 ही कार्बन अटैच कर चुके तो हेलोजन कहाँ अटैच होगा। तो आपको कम से कम एक वैलेंसी तो फ्री रखनी पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आपका 3 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री बनेगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन है। आप टाइप ऑफ कार्बन पे थोड़ा सा फोकस करना, उसके अकॉर्डिंग आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री और विनाइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक, ये चीज़ें आप ऐसे टिप्स पर कर लेना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक, इस तरीके से। अब देखो यहाँ मैंने एल्काइल, ये आपका लिख दिया एल्काइल हैलाइड, है ना। अब दूसरा मैं लिख रहा हूँ आपके लिए विनाइलिक, है ना, आपकी बुक में दे रखा होगा विनाइलिक हैलाइड। इसका मतलब क्या हो गया कि वो विनाइलिक कार्बन से अटैच होगा। आपका जो हेलोजन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा। तो विनाइलिक हैलाइड में देखो इसका एक कॉमन नेम बन जाता है ना, इसका कॉमन नेम बन जाता है। इसको अपने विनाइल हैलाइड से रिप्रेजेंट करते हैं जब सारी की सारी वैलेंसी, देखो कोई एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है ना, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है, ऐसा कैसा आ गया। अब ये आपका एक कॉमन नेम बन गया स्पेशल, ये मेरा विनाइल हैलाइड है। अब इसके हाइड्रोजन आप हटाते जाओ। अब मैंने देखो इसका एक हाइड्रोजन हटा के इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे बना दिया, ये आपका विनाइल हैलाइड नहीं होगा, ये आपका क्या बन गया, अब ये आपका विनाइलिक हैलाइड बन गया। ठीक है, विनाइल तो ओनली इसी का ही नेम होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कॉमन नेम है। CH2 डबल बॉन्ड CH यही विनाइल हैलाइड होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH यही विनाइल हैलाइड होगा। और इसके जैसा जो होगा, इसके जो सिमिलर स्ट्रक्चर वाला होगा, देखो इसके जैसा स्ट्रक्चर, इसके जैसा आपका जो हेलोजन है वो डबल बॉन्ड से अटैच है, तो आपका विनाइलिक हैलाइड हो गया। अगर मैं ऐसा कोई रिंग बना दूं, यहाँ ऐसे रिंग बना के और मैं हेलोजन को डबल बॉन्ड वाले से अटैच कर दूं, तो आप कहोगे कि ये विनाइलिक क्लोराइड है, ये विनाइलिक क्लोराइड है, ये आ जाएगा। टाइप देखो, आप कार्बन का टाइप देखो, हेलोजन किस टाइप के कार्बन से अटैच है आप वो देखो। आप इन चीज़ों को रटने की कोशिश मत करो। CH2 डबल बॉन्ड CH है, ठीक है, एक कॉमन नेम बन गया, वो भी इससे मिलता जुलता। देखो ये विनाइलिक, ये विनाइल, क्यों, क्योंकि आपने ओनली कार्बन रखे हैं, है ना, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कार्बन नहीं रखा आपने, है ना, तो इसीलिए एक स्पेसिफिक कॉमन नेम बन गया विनाइल हैलाइड।
ठीक है। और यहाँ देखो कि अब आपने क्या किया कि स्ट्रक्चर को बड़ा करते गए, तो अब आपका विनाइल हैलाइड नहीं होंगे, ये विनाइलिक हैलाइड हो गए। मतलब कि हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, हैलोजन डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से अटैच है, तो विनाइलिक हैलाइड। क्यों ऐसा है? क्योंकि डबल बॉन्ड वाला कार्बन अपना विनाइल कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला अपना विनाइल कार्बन है, उसी के बेस्ट विनाइलिक हो गए। देखो कितना सिंपल है। अगर आप टाइप ऑफ कार्बन को ध्यान में रख लेते हो, समझ लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपके लिए ये चीज़ें याद करना बहुत आसान हो जाएगा, और बोर्ड में जैसे ही आएंगी तो आप उससे आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए इसके विनाइलिक हैलाइड के। तो नेक्स्ट इसमें एक और एग्जाम्पल आएगा, इसका क्लासिफिकेशन थर्ड है एलाइलिक, थर्ड है इसका एलाइलिक हैलाइड, है ना। तो एलाइलिक हैलाइड का मैंने बताया था कि एलाइलिक कार्बन, आप सीधा कार्बन पे जाओ, किसी का भी कोई पर्सनल टाइप नहीं है क्लासिफिकेशन में। जो भी क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे सारा का सारा क्लासिफिकेशन कार्बन बेस्ड है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको टाइप ऑफ कार्बन बताया। टाइप ऑफ कार्बन को जब तक नहीं समझोगे तो इनका फिर आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। तो सीधा समझ जाओ कि एलाइलिक हैलाइड है, इसका मतलब एलाइलिक कार्बन से अटैच है। और एलाइलिक कार्बन कौन सा होगा? आपका sp3, है ना। sp3 मतलब 4 सिंगल बॉन्ड वाला जो विनाइलिक कार्बन से अटैच हो, है ना। CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखो ये स्ट्रक्चर। तो एक डबल बॉन्ड तो मैं एक कार्बन पे तो डबल बॉन्ड लगा नहीं सकता, तो मुझे कम से कम डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन चाहिए, फिर एक sp3 चाहिए। तो ये मेरी सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होगी, इधर मेरा हेलोजन आ गया। तो मेरे लिए ये एक कॉमन नेम बन गया एलाइल हैलाइड। ये मेरे लिए एक अपने आप में एक कॉमन नेम बन गया ये वाला, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी स्ट्रक्चरें होंगी, जैसे मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो इसमें मैंने एक्स्ट्रा ही लगा दिए कार्बन उन सबको छोड़ के, है ना। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? ये मेरे लिए एलाइलिक क्लोराइड बन गया ये मेरे लिए, ये एक एलाइलिक क्लोराइड हो गया। अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में इस तरीके से शो कर दूं ऐसे भी, मुझे मेरा हेलोजन यहाँ रखना है, मुझे मेरा हेलोजन मुझे एलाइलिक कार्बन पे रखना है, तो बेटा आपको एलाइलिक कार्बन को पहचानना पड़ेगा। एलाइलिक कार्बन से अटैच है, वही स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है, बस हेलोजन वही का वही है। बस जो हेलोजन है वो आपके यहाँ एलाइलिक कार्बन से अटैच है, और स्ट्रक्चर क्या बन गई? एक स्पेसिफिक बन गया। ये जो रेडिकल होता है ये एक स्पेसिफिक रेडिकल बन गया, इस वजह से एलाइलिक हैलाइड बन रहा है ये। बाद में आपने इसके हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिए, चाहे कहीं से भी कर दिए, तो आपके लिए ये एलाइल नहीं रहेगा, एलाइलिक हो जाएगा। जैसे मैं इसके वो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने इसके ये एग्जाम्पल लिख दिए ऐसे कि ये CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ मैंने इसको ऐसे बना दिया इस तरीके से, और यहाँ मैंने Cl लगा दिया। आप ये देखो हेलोजन कौन से कार्बन से अटैच है? हेलोजन आपका 3 डिग्री से अटैच है। फिर आप देखो कि हेलोजन जो है वो क्या आगे भी sp3 से अटैच, सारे sp3 अटैच नहीं है ना, sp2 मतलब डबल बॉन्ड वाले आ गए। अगर सारे के सारे sp3 होते तो मेरा कौन सा होता? एल्काइल हैलाइड होता। सारे के सारे तो नहीं है, तो इसका मतलब देखो ये विनाइलिक कार्बन से अटैच है, तो कार्बन कौन सा हो गया? एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन से Cl अटैच है, तो आपका ये क्या बन गया? 3 डिग्री एलाइलिक और क्लोराइड बन गया। तो ऐसे इन चीज़ों को समझते हुए अपने को चलना है। आप यहाँ डिग्री चेंज कर दो, डिग्री का कोई मैटर नहीं है, कार्बन कैसा भी हो, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री हो गया। अब आपका जैसे इसकी डिग्री में बताऊँ तो ये 1 है तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 है तो ये 1 हो गया। इसकी डिग्री देखो 2 है ना, तो ये 2 डिग्री हो गया। इसकी डिग्री क्या है? 3 है तो ये 3 डिग्री हो गया। तो डिग्री अपने पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए डिग्री वाला भी लफड़ा नहीं है। टाइप ऑफ कार्बन समझ लिया तो डिग्री वाला आसानी से कर सकते हो, है ना। ये भी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। तो ये मतलब सारा टाइप ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। तो मेरी तो आपको यही राय है कि आप टाइप ऑफ कार्बन जो मैंने सबसे पहले बताया है उसी को थोड़ा सा आप ध्यान देके उसको समझ लो आप, है ना। फिर है नेक्स्ट एलाइलिक के बाद में फिर है एक बेंजाइलिक, है ना, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड वही मतलब टाइप ऑफ कार्बन। तो आपको पता ही है कि इसके जो एग्जाम्पल कौन से होंगे, बेंजीन रिंग से अटैच होगा, और बेंजीन रिंग से अटैच sp3 कार्बन जो होगा, अब जैसे मैंने यहाँ हेलोजन लिख दूँ तो इसका एक कॉमन नेम बन गया कि ये मेरे लिए बेंजाइल हैलाइड है ना, क्योंकि ये इस कंडीशन में ना मैंने कोई एक्स्ट्रा कार्बन वगैरह नहीं लगाया। जितनी जरूरत थी, बेंजीन था तो बेंजीन रखा, एक कार्बन था तो वो एक ही कार्बन रखा, तो बेंजाइल हैलाइड हो गया। इसको छोड़ के बाकी जितने भी होंगे, अगर मैंने यहाँ भी एक CH3 लगा दिया ऐसे, और यहाँ मैंने ऐसे करके ऐसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में लगा दिया,
तो आप देखो कि अब ये आपका बेंजाइल नहीं है, अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि जी ये बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक का मतलब कि जो हैलोजन है वो बेंजाइलिक कार्बन से अटैच है। हाँ, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती तो मैं इसको बेंजाइल से रिप्रेजेंट कर देता, लेकिन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ये नहीं है। पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तो इसकी ये बन गई, तो ये बेंजाइल को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। बेंजाइल का मतलब हो गया बेंजीन और CH2, बस ये बेंजाइल होता है। कहीं भी आपको बेंजीन प्लस CH2 मिले, बेंजीन और CH2 मिले, बेंजाइल है वो। इसके अलावा और कोई मिले तो वो बेंजाइलिक हो जाएगा, है ना। अब बेंजाइलिक को किसी ने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया इस टाइप से, जैसे ये इधर CH3 है, इधर CH3 है और इधर मैंने Cl लगा दिया। तो आप खुद देखो कि ये जो आपका कार्बन है वो sp3 है ना, ये वाली बात। दूसरा ये कि ये कार्बन बेंजाइलिक है, और तीसरा कि ये 3 डिग्री है। तो आपका इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 डिग्री बेंजाइलिक क्लोराइड, 3 डिग्री बेंजाइलिक क्लोराइड। तो ये क्लासिफिकेशन है। और फिफ्थ में अगर आप पढ़ोगे तो ये हेलोअरीन जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो हेलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है। डेफिनेशन एनसीईआरटी में बहुत ही इजी वे में दे रखी हैं, बहुत ही अच्छी दे रखी हैं, है ना। मेरा पर्पज़ यहाँ आप लोगों को चीज़ों को रियल में जो है उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करनी है, अपने को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये अपना एल्काइल हैलाइड की जो है क्लासिफिकेशन से रिलेटिव था। और तो नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके कॉमन नेम वगैरह अपने स्टार्ट करेंगे कि इसके कॉमन नेम किस तरीके से रन करते हैं। तो थैंक यू।